जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने आपको कराया था डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट, आज कराएंगे उसका थर्ड पार्ट और इसी तरह हम कंटिन्यूटिव आगे रखेंगे। तो क्या हमने आपको बताया था कि a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n विषम हो तो a प्लस b से जोड़ देते हैं और n सम हो तो न तो इसमें a प्लस b से भाग जाएगा न a माइनस b से भाग जाएगा। ऐसे ही तुम्हें 4 फॉर्मूले पढ़ाए थे, उन चारों फॉर्मूले के बारे में एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहे और यहीं पर आधार प्रश्न कराएंगे। फिर जैसे 4 फॉर्मूले क्या थे समझो, ये 4 फॉर्मूले थे तुम्हारे। एक तो था n विषम के लिए और एक n था सम के लिए, यानी 2 फॉर्मूले तो विषम के बनेंगे, 2 फॉर्मूले सम के बनेंगे। जैसे एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, इसकी भी पावर n है, इसकी भी पावर n है, लेकिन n कैसी है विषम। ऐसे a की पावर n प्लस b की पावर n, तो n कैसी है इसमें सम, कैसी है सम। एक तो हो गए 2 प्लस के, अब देखो 2 माइनस के, लेकिन n उसमें भी विषम होगी, n उसमें भी सम होगी। a की पावर n माइनस b की पावर n इसमें क्या है विषम। a की पावर n माइनस b की पावर n, इसमें n क्या है सम। अब देखो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, अगर पावर विषम है, अगर पावर, दोबारा से सुनो, अगर पावर विषम है तो जोड़ने वाले में जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है। जैसे ये a की पावर n प्लस b की पावर n अगर इन दोनों में क्या है विषम है, n क्या है इन दोनों में विषम है, तो इसमें a प्लस b से भाग जाएगा और इसमें a माइनस b से भाग जाएगा। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर n विषम है तो a प्लस b से भाग जाएगा, अगर उसमें माइनस है, जैसे ये प्लस के पे क्या माइनस है, तो इसमें a माइनस b से भाग जाएगा। तो विषम के खत्म हुए, अब 2 सम के देख लो। देखो अपनी तरफ से मान लो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, क्योंकि 2 भी तो एक सम है, तो इसमें a प्लस b से भी भाग जाएगा और a माइनस b से भी भाग जाएगा, जाएगा क्या नहीं। अब इसको देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कि a प्लस बी और a माइनस बी में लिख दें, तो न तो इसमें a प्लस बी से भाग जाएगा, नहीं इसमें a माइनस बी से भाग जाएगा। यही 4 फॉर्मूले हैं। पहले वीडियो को रोको, इन्हें लिखो, तब वीडियो आगे देखना। अब इन्हीं पर सवाल कराएंगे, इनको मिटाल दे रहे हैं, अच्छे से समझ में आएंगे। अब एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अगर विषम है तो जोड़ने वाले में जोड़ना है, अगर माइनस है तो घटाने वाले में घटाना है। कब? जब n की पावर विषम होगी। अगर n की पावर सम है तो सम होगी तो घटाने वाले में तो जोड़ना भी है और घटाना भी है, और जोड़ने वाले में न तो जोड़ने से भाग जाएगा न घटाने से। लेकिन एक इसका दूसरा तरीका बताएंगे तुम्हें जब सवाल आएंगे कि अगर हमारी पावर सम है तो उसको विषम बनाया जा सकता है। कैसे? देखो 7 की पावर 10 प्लस 5 की पावर 10, ध्यान से समझना। अब इसको विषम कैसे बना सकते? 7 की पावर 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी भी तो 10 होता है, बस बन गई विषम। ऐसे ही इसको लिख लो 5 की पावर 2 की पावर 5, बन गई विषम। इस तरह से विषम बनाया जा सकता है। जब ये विषम बन जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो आगे करेंगे इन पर प्रश्न। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी तो रहेगी, लेकिन इस वाले टॉपिक से आपको डाउट नहीं रहेगा। देखो इसमें क्या है, हम आपको प्रश्न भी लिखेंगे, ऑप्शन भी लिखेंगे। और देखो प्रश्न पहला क्या है, अब ये कहेंगे मोबाइल में क्या आंसर छुपा रखे हैं। भैया प्रश्न नहीं है, देख लो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, केवल और केवल प्रश्न है। 67 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 13, ऑप्शन दे रखे हैं 17, 13, 21, 67। देखो 1-2 सवाल समझना, 1-2 सवाल के बाद में आप खुद कनेक्ट हो जाओगे कि सवाल हो कैसे रहे। जैसे मैंने क्या बताया था, अगर a की पावर n की पावर सम हो, अगर n की पावर सम हो तो जोड़ने वाले में जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है। सम विषम, सम नहीं विषम। अगर n की पावर विषम हो तो जोड़ने वाले में जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है। बस इतना याद रखो विषम में, जिससे ज़्यादा याद भी नहीं रखना कुछ भी। जैसे अब इसमें क्या है, n की पावर विषम है, n की पावर विषम है, जोड़ने वाले में जोड़ना है, तो 7 और 8
ये हो गया 84। अब तुम कहोगे 84 तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन ऐसा भी तो कोई ना कोई नंबर होगा जो 84 को पूरी तरह काटेगा। तो क्या है 21, और यही है हमारा आंसर। नहीं आया समझ में? दोबारा समझो, तिबारा समझो, समझते रहो। जब 5 सवाल हो जाए ना उसके बाद बोलना कि समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा देखो, दूसरा सवाल कह रहा है 67 की पावर 67 प्लस 13 की पावर 67 किससे पूर्णतः विभक्त होगा? ऑप्शन है 13, 15, 16, 18। देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने बताया a की पावर n प्लस b की पावर n, n अगर हमारी विषम हो तो जोड़ने वाले में जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, घटाने वाले में इन दोनों को घटा देना है। तो पावर क्या है? विषम। जोड़ दो, केवल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80। तो ऐसा कोई ना कोई तो नंबर होगा जो 80 को पूरी तरह भाग करेगा। 16 पंजे 80। आया समझ में? नहीं आया? एक और देखो। कब तक नहीं आएगा? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो 58 की पावर 12 माइनस 11 की पावर 12। अब ये देखो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है सम। तो 17, 23, 29, 11 ये रहे आपके ऑप्शन। अब मैंने क्या बताया है, एक बार कॉपी खोलो जो लिखे थे आपने फॉर्मूले। मैंने बताया a की पावर n माइनस b की पावर n हो, अगर n सम संख्या हो तो उसमें a प्लस b से भी भाग जाएगा, a माइनस b से भी भाग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं मुझे एक बार ये जोड़ना है, एक बार मुझे घटाना है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 69 होगा, जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये 47 होगा। अब ये बताओ या तो 69 को कोई पूरी तरह काटेगा या 47 को कोई पूरी तरह काटेगा। तो इसमें कौन काट रहा है? यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। नहीं आया समझ में? एक और देखो, 5 सवाल तक किसी को कुछ नहीं बोलना, 5 सवाल के बाद में बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। अभी 3 सवाल हुए। चौथा सवाल देखो 159 की पावर 157 माइनस 12 की पावर 157 और ऑप्शन दे दिए 37, 29, 23 और 49। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है अगर a की पावर n माइनस b की पावर n हो और n विषम संख्या हो, अगर n हमारी विषम संख्या हो तो कुछ नहीं करना, जोड़ने वाले में जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है, इसमें घटाना है। तो 147 में किसका भाग जाएगा? 49 का आंसर। अभी 4 हुए हैं, एक और समझो फिर 5 के बाद बताना। अगर ऐसे सवाल कभी पेपर में आए तो फोकट के नंबर देके जाते। देखो 56 की पावर 57 माइनस 1, ऑप्शन है 11, 19, 13 या ए एंड सी। अब ए एंड क्या है? ए ये सी है। अब देखो -1 है, मैं इसकी कितनी भी पावर लिख लूँ हमेशा ये माइनस का 1 ही रहेगा। तो मैंने भी इसकी पावर 57 लिख दिया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? एन क्या दिख रहा है? एन है विषम। तो मैंने फिर भी बता रहा हूँ 5वां सवाल है, अब समझ में आएगा तुम्हारे। तो मैंने क्या बताया आपको कि पावर विषम हो तो जोड़ने वाले में जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है। तो इसमें क्या करना है? माइनस है, पावर विषम है, जोड़ने वाले में जोड़ना, घटाने वाले में घटाना। तो इसमें क्या करना है? घटाना है। इसमें क्या करना है? घटाना है। तो ये बताओ ये 55 किससे विभक्त है? अरे बाप रे, ये सवाल बच्चे छोड़ के चले आते हैं पेपरों में। देखो अब 5 के बाद अब 5 सवाल हो गए, अब तुम्हारी समझ में यहाँ से आएंगे। 6वां सवाल देखो 58 की पावर 59 माइनस के 1। इसके ऑप्शन है 58, 59, 29 और 19। मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है तुम्हें -1 की पावर में कुछ भी लिख लो, मेरा माइनस का 1 ही रहेगा। तो मैंने 59 की पावर, इसकी पावर 59 लिख दे रहा, ठीक है। और मैं तुम्हें 5 सवाल से बताता चला रहा हूँ कि अगर पावर विषम हो तो जोड़ने वाले में जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है। तो इसमें भी विषम है लेकिन माइनस है तो घटाना है। तो ये होगा 57। अब ये बताओ 57 में किससे भाग जाएगा? किससे जाएगा? 19 से। बस खत्म। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है आपका, देखो 58 की पावर 68 माइनस 20 की पावर 68, इसमें पूरी तरह किससे विभक्त होगी? तो ऑप्शन है 47, 23 दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से नन ऑफ दीज। क्या हुआ? नन ऑफ
दीज, नन ऑफ दीज। अब ये बताओ a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर सम संख्या हो तो a प्लस बी से भी विभक्त होगी, a माइनस बी से भी विभक्त होगी, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। जोड़ेंगे 78, घटाएंगे 38। अब ये बताओ 78 को क्या काट रहा है या 38 को क्या काट रहा है, या इनमें से कोई ना कोई तो दोनों को काट रहा होगा या किसी को नहीं काट रहा होगा। तो एक बार इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। न तो देखो 47 का किसी में भाग जा रहा है, न 29 का किसी में भाग जा रहा है, तो फिर तो एक बार चेक करना इनको, क्या इनके दोनों के मल्टीप्लाई में किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला फिर समझो। अगला सवाल कह रहा है आपका 68 की पावर 68 माइनस 20 की पावर 68, 11, 29, वो यहाँ ऑप्शन दोनों या इनमें से कोई, नन ऑफ दीज। मैंने क्या बताया है, a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर हमारी सम हो तो a प्लस बी से भी भाग जा सकता है, a माइनस बी से भी भाग जा सकता है, या दोनों के मल्टीपल से भी भाग जा सकता है। तो क्या होगा, एक बार इनको जोड़ना है, भाई पावर कैसी हमारी सम है, एक बार इनको जोड़ना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88, और एक बार इनको घटाना है तो ये हो जाएगा 48। अब ये बताओ ऐसी कोई ना कोई संख्या तो होगी जो कोई एक को काट रही होगी, ये 88 को क्या काट रही है, 11, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। न काट रही होती तो वही आंसर होता जो हमारा पिछले में था। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल कह रहा है आपका, सवाल अच्छे हैं इसके, 67 की पावर 68 प्लस 11 की पावर 68। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी कि a की पावर n हो लेकिन प्लस में हो, a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो लेकिन प्लस में हो, न तो वो a प्लस बी से भाग जाएगा न उसमें a माइनस बी से भाग जाएगा। तो सेम सवाल है, a की पावर n प्लस b की पावर n हो, न तो इसमें a प्लस बी से भाग जाएगा न a माइनस बी से भाग जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखो, हाँ एक तरीका है इसका, एक तरीका यह है कि तुम विषम सम को विषम बना दो। तो एक है a की पावर n माइनस बी की पावर n, इसमें a माइनस बी से पूरी तरह भाग जाता है। तो बताओ n का मान क्या होगा, सम होगा या विषम होगा या प्राकृतिक होगा या अभाज्य होगा, अभाज्य। अब यहाँ से तुम्हें मैं 2-3 फॉर्मूले दिखा रहा, तुम खुद देखना, अपनी कॉपी में नज़र डालो जहाँ पे तुमने फॉर्मूले लिखे हैं। नहीं लिखे अगर तुमने फॉर्मूले वो चारों, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वीडियो देखोगे, अभी देखोगे शाम तक रहेगी, कल सफ़ा। a की पावर n माइनस बी की पावर n, अगर इसमें a माइनस बी से भाग जा रहा है, किससे जा रहा है, a माइनस बी से। तो अब तुम्हें देखो दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे दिखा रहा है लिख के, a की पावर n माइनस बी की पावर n, n अगर हमारी सम होगी, n क्या होगी, सम होगी, तो a प्लस बी से भी भाग जाएगा और a माइनस बी से भी भाग जाएगा। तो इसमें भी a माइनस बी आया। अगला फिर देखो, अगर n हमारी विषम होगी, n हमारी विषम होगी, तो मैंने क्या बताया रहा है, जब n हमारी विषम होगी तो इसमें a माइनस बी से भी भाग जाएगा। तो हमें क्या चीज़ समझ में आई, हमें यहाँ से समझ में आया कि हमारी पावर सम होगी तो भी हमारा a माइनस बी से भाग जा रहा है, विषम होगी तो भी हमारा a माइनस बी से भाग जा रहा है। तो प्राकृतिक संख्या भी तो सम और विषम ही होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, सिंपल। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है, देखो अगला सवाल कह रहा है, अगर a की पावर n है प्लस b की पावर n है और यह हमेशा a प्लस बी से विभक्त है, वही ऑप्शन है आपके, ऑप्शन है सम, विषम, प्राकृतिक, अभाज्य, वही 4 ऑप्शन है। अब सुनो, मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, अगर n हमारी विषम हो, n हमारी विषम हो तो वह हमेशा a प्लस बी से विभक्त होती है। बता रखा है नहीं बता रखा, तो n का मान पूछा है क्या होगा, तो n का मान विषम होगा।
n का मान क्या होगा, n का मान विषम होगा। चलो आगे और बढ़ते हैं। देखो 10 की पावर n माइनस के 1 है और ये किसके द्वारा विभक्त होगी, n 10 की पावर n माइनस 1 हमेशा 11 से विभक्त होती है। कितने से हो रही है, तो n का मान बताओ क्या होगा। अब ये बताओ, तुम खुद सोचो, ये 10 है और मुझे 11 लेकर आना है, तो 10 और 1 मुझे जोड़ने पड़े होंगे भाई। 10 और 1 मुझे जोड़ने पड़े होंगे, लेकिन यहाँ तो माइनस का चिन्ह है। जब माइनस का चिन्ह है तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि n हमारा सम होगा। या क्यों सम होगा, क्योंकि जब सम होगा तभी तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार हमने जोड़ा, एक बार हमने घटाया। कब, जब n का मान 2 होगा, यानी सम होगा। क्या होगा, सम होगा। तो n क्या होगा, इसमें सम होगा। आया समझ में, अच्छी तरह आया होगा। अगला सवाल देखो, नहीं समझ में आया तो एक बार चारों फॉर्मूलों पर नजर डाल दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 7 की पावर 2n माइनस 1 है, n धनात्मक पूर्ण है, तो ये हमेशा किससे विभक्त होगी। ऑप्शन है 7, 12, 15, 21। देखो सवाल है तुम्हारा 7 की पावर 2n माइनस 1, 7 की पावर 2n माइनस 1 है, तो ये हमेशा किससे विभक्त होगी। तो देखो अब मैं क्या लिख सकता है इसको, मैं लिख सकता हूँ ना 7 की पावर 2 की पावर n, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 1 की पावर n। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 49, और ये क्या हो गया 1। तो अब ये बताओ ये कब आया होगा, उसने बताया है n एक धनात्मक पूर्ण संख्या है। अब a माइनस बी चाहे हमारा a प्लस में भी आए, n विषम में भी आए तो भी एक a माइनस बी आता है, चाहे n हमारा सम हो तो भी a माइनस बी आता है। तो यहाँ बचा 48, कितना बचा 48। अब तुम खुद बताओ इसमें 48 का किससे भाग जा रहा है, खत्म, इतना सा सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो सिंपल सवाल है, लेकिन पेपर में अगर आ जाए ना तो ये सवाल आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते, और अगर नेगेटिव हो ना तो क्वेश्चन तो गलत का होता ही होता, तुम्हारा जो सही है उसको भी लेके जाता। देखो ये कह रहा है n एक सम संख्या है, n कैसी सम संख्या है, n एक सम संख्या है, तो 5 की पावर n माइनस 1 सदैव किससे विभक्त होगी। ऑप्शन है 5, 7, 8, 13, ये हमेशा किससे विभक्त होगी। अब तुम खुद सोचो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 0 होती है। तो 0 अगर हम इसको 0 लें तो सब 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन हमें 0 लेके नहीं आना। तो हमने सबसे छोटी जो n है ना, सबसे छोटी वो हमने इसको भी n मान लिया, और n हमारी सबसे छोटी क्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम। तो जब हमने पढ़ा है a की पावर n हो माइनस b की पावर n हो, n हमारी सम संख्या हो, क्या हो, n हमारी सम संख्या हो, तो वो a प्लस बी से भी विभक्त होगी, a माइनस बी से भी विभक्त होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक बार इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है। तो जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, घटाएंगे तो ये 4 होगा, इन्हीं दोनों का मल्टीपल होगा 24। इन्हीं दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 24। अभी बताओ किससे भाग जा रहा है 24 में, 8 से। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखो, अब लग रहा है धीरे धीरे तुम कनेक्ट हो रहे हो तो धीरे धीरे समझ में भी आएगा। और जब तुम वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में कहाँ से आएगा, या तुम्हें पहले से आता होगा तो ठीक है। देखो इधर ये कह रहा है कि n प्लस 1 n प्लस 2 ये x के बराबर है, तो सदैव x किससे विभक्त होगी, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन है 6, 8, 12, 24। अब देखो प्राकृतिक संख्या है n, तो मैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या रख ले रहा। अब मैं अगर सबसे बड़ी रखूं या 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, तो वो नीचे वालों को छोड़ती हुई चली जाएगी और हमारा आंसर गलत करवा देगी। तो मैंने इसका मान रखा 1, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, ये हो जाएगा 1 और 1 3, तो कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो ऐसी छोटी संख्या 6 है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या को रखो इसमें, उससे वह पूरी तरह से विभक्त करेगी। तो कितना आंसर आया इसका 6। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है आपका
कि 59। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से सवाल अब यहाँ से थोड़ा लेवल चेंज होगा, समझने की कोशिश करना, जितना लेवल चेंज होगा ना सवाल उतने ही आसान बनते जाएंगे। 59 की पावर 17 प्लस 17 की पावर 17, इसमें अगर हम 19 से भाग लगाएं, इसमें 19 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा। देखो अब हमें पता है a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो, a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो, तो अगर हमारी पावर विषम है तो इसमें हमेशा, तो ऑप्शन नहीं है इसके, तो इसमें हमेशा a प्लस बी से भाग जाएगा। किससे जाएगा, a प्लस बी से। तो a प्लस बी है कितना बताओ, 59 प्लस 17 कितने हैं, 46। अब ये कह रहा है कि इसमें 19 से भाग लगाएं, 19 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 से पूरा भाग जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है आपका कि 63 की पावर 23 माइनस 21 की पावर 23, इस पूरी संख्या को 14 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब देखो सेम सवाल है, अच्छा सवाल है। हमें पता है a की पावर n है माइनस b की पावर n है, n अगर विषम है तो कुछ नहीं करना, जोड़ने वाले में जोड़ देते, घटाने वाले में घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 42। कितना आएगा, अब ये बताओ 42 में 14 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। यही होगा इसका आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका। देखो सिंपल सवाल है, सवालों में कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कनेक्ट करना सीखो सवालों को। जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक क्या होगा, तुम्हें ये दिक्कत देंगे, और दिक्कत देंगे हमारे होते हुए मैथ में दिक्कत हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें दे रखा है 3 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। के क्या है, के एक विषम संख्या है, के क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो ये बताओ यार हमेशा किससे विभक्त होगी, इसका गुणनखंड क्या होगा। ऑप्शन है 86, 84, 88, 89। अब ये बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा। अब ये बताओ के एक विषम संख्या है तो पहले मैं इसको के को अलग लिखूँ, इसकी पावर को अलग लिखूँ। जब मैं इसकी पावर को अलग लिखूँगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर के, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर के। मुझे पता है कि मेरी एक विषम संख्या है और मैं पढ़ता चला रहा हूँ 15-16 सवालों से पीछे से। अगर पावर मेरी विषम हो तो मुझे जोड़ने वाले में तो जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है, तो मुझे इस वाले में जोड़ना है। तो 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25, 25 और 9 कितने हो गए 34, कितने हो गए 34। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक विषम संख्या है तो इसका गुणनखंड क्या होगा। सॉरी ये 3 नहीं है, ये 8 है, 8 क्या है ये 8 है। तो ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 8 की पावर 2 कितना हो जाएगा 64। तो जोड़ने वाले में जोड़ना है, घटाने वाले में घटाना है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। हाई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, ना रहा होगा तो दोबारा देखना। अपना काम है पढ़ाने का। और देखो मैथ कठिन नहीं होता इस दुनिया में, मैथ से सरल कोई चीज़ ही नहीं है। अगला सवाल है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। अगर इस संख्या को 32 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। ऑप्शन देखो इसके क्या है, ऑप्शन है इसके 7 2 4 0। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि a की पावर n हो, b की पावर n हो, बीच में प्लस का निशान हो तो विषम पावर हो, दोनों को जोड़ देंगे। देखो विषम पावर है, पावर कैसी है विषम, तो कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 7 और 7 14, हासिल को 1, तो ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 9, 13 और 9 22। अब ये बताओ इसमें अगर मैं 32 से भाग लगाऊँ, कितने से लगाऊँ 32 से,
तो क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा, 32 गुणा 7 होते हैं 224, कितने होते हैं 224। तो रिमाइंडर क्या बचा, पूरी तरह काट रहा है तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अगला सवाल फिर देखो, इतने सवाल करा दूंगा इस टॉपिक पे, आज के बाद तुम्हें इस सवाल में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो माइंड को चेक कराओ भाई, कुछ ना कुछ कमी है आपके में अंदर। 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, अगर इस संख्या को मैं 86 से भाग दूं तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। अब मैं हर बार रिमाइंडर नहीं लिखूंगा, केवल आर लिखूंगा। तो मैंने देखो तुम्हें क्या पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ा रखा है ए की पावर एन हो माइनस बी की पावर एन हो, एन मेरी सम संख्या हो तो वह ए प्लस बी से भी विभक्त होगी, ए माइनस बी से भी विभक्त होगी। तो एक बार मुझको जोड़ना है, एक बार मुझको घटाना है। अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई। एक बार मुझको घटाना है तो जब घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 3, 13 में से 5 गया तो 8, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1। मुझे भाग लगाना है 86 से। अब मुझे बताओ मैं इससे भाग लगाऊँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो अब रिमाइंडर बचने के लिए अब सबसे पहले इसमें भाग लगाओ, जब भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये तुम खुद सॉल्व करना, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है। अब सॉल्व करने के लिए है क्या इसमें, देखो जब तुम इससे भाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, जब इससे भाग लगाओगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो चलो तो मैं करके ही बता दे रहे, जब तुम 86 से भाग लगाओगे तो 86 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 36 5। देखो 430 में इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। इसमें दो, इसमें कितनी बार जाएगा 86 का गुणा 2 करना, जब 86 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा। देखो जो भी तुम्हारा यहाँ पर भी रिमाइंडर बचे भाई भाग लगा के देखना, ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है। 86 का इसमें भाग लगाना तो कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा, यानी कुछ ना कुछ तो शेषफल बचेगा। मानो x शेषफल बचा, हमें नहीं पता, इसमें भाग लगाओगे तो इसमें y शेषफल बचा। इन दोनों का कर देना गुणा, इन दोनों का गुणा करने के बाद में जो भी संख्या आए 86 का फिर भाग लगाना, और जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। ये तुम्हें घर से लाना है करके, कुछ नहीं कैलकुलेशन है। देखो फिर समझ लो, 86 का इसमें भाग लगाना है, कुछ तो शेषफल बचेगा वो हमारा x होगा। 86 का इसमें भाग लगाना है, कुछ शेषफल बचेगा वो y होगा। इन दोनों शेषफलों के मल्टीप्लाई कर देना, जब मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए ना, मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या आए फिर से भाग लगा देना 86 का, आंसर आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है आपका 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, अगर डिवाइड करें 74 से, ऑप्शन है 5071। तो ये बताओ जब इतने से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, मुझे रिमाइंडर बताना है क्या बचेगा। मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, मैंने तो तुम्हें ये बता रखा है कि a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो, n अगर सम संख्या हो तो न तो वो a प्लस बी से भाग जाएगी न a माइनस बी से भाग जाएगी। लेकिन मैंने ये भी तो बता रखा है साथ में कि सम को विषम बनाया जा सकता है, बनाएंगे। देखो इधर मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 5 की पावर 2 की पावर 35 बन गया ना विषम, हो गया विषम। 7 की पावर 2 की पावर 35 हो गया ना विषम। अब जब विषम हो गया तो मुझे पता है ये a प्लस बी से विभक्त होगा, कितने से होगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 49, जोड़ेंगे तो 74। 74 को 74 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है हमारा 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n। तो ये बताओ ये किससे विभक्त होगा, जो ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे 8, 7, 17, नन ऑफ दीज, यह किससे विभक्त होगा। भाई हमें पता है, इसने दिया तो है नहीं कि n सम है या विषम है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n हो उसमें भी a माइनस बी आता है, और a की पावर n
माइनस बी की पावर एन, अगर एन विषम हो तो उसमें भी ए माइनस बी आता है, तो हमें दोनों चीज़ पता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर एन माइनस 2 की पावर 3 की पावर एन। तो क्या है, दोनों में जोड़ घटाना ही है, क्योंकि अगर ये सम भी हो तो भी हमें घटा के लाना है, अगर ये विषम हो तो भी हमें घटा के लाना है। तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 8, 25 में से 8 गए तो 16, ये 16 किससे विभक्त है 8 से, आंसर 8। अगला देखो, अब तो तुम्हारे समझ में आने लगे होंगे, अब तो कम से कम 20-22 सवाल हो गए। अगला सवाल कह रहा है ये तुम्हारी विभक्ति हो गई। देखो सवाल पढ़ो पहले पूरा। यद ए और बी विषम संख्याएं, कैसी संख्याएं, दोनों कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हमेशा किससे विभक्त होगी? ऑप्शन है 3, 6, 8, 12। समझो, ये कह रहा है ए और बी दोनों विषम संख्या हैं। तो विषम संख्या अगर तुम नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो खुद से रख लो, कनेक्ट कर लोगे तो अच्छी बात है, खुद से रख लो ना विषम संख्या, कुछ भी रख लो, 1, 3 रख लो, 3, 5 रख लो, 5, 7 रख लो, जो तुम्हारा मन हो रख लो। मैंने इसको रखा है 3, मैंने इसको रखा है 1, इसकी भी पावर 4 माइनस इसकी भी पावर 4। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, 3 की पावर 4 होता है 81 और 1 की पावर 4 होता है 1, 81 में से गया 80। अभी बताओ 80 को कौन विभक्त करेगा पूरी तरह? 8। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये वाला टाइप हो गया आपका खत्म, ये वाला टाइप खत्म। अब बचेंगे तुम्हारे रिमाइंडर थ्योरम और भाजक भाज्य भागफल। तो रिमाइंडर थ्योरम के 1-2 सवाल करा दे रहे हैं इसी में। देखो सवाल आते कैसे हैं, पहले ये देखो। सवाल ये आएंगे कि तुम एक संख्या दे देगा, उसकी पावर दे देगा, पूछ लेगा कि इतने से भाग लगाएं तो शेषफल क्या बचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर 5 की पावर 99, 1-2 सवाल देखो मात्र, प्लस 5 की पावर 98, 5 की पावर 97 प्लस 5 की पावर 96। हमेशा ये वाली संख्या किससे विभक्त होगी? अब विभक्त होने के लिए ऑप्शन भी दे दिए आपको, 35, 37, 31, 39। एक ये सवाल है और कराएंगे 2-3 सवाल। देखो ये बताओ इस संख्या में से क्या चीज़ को मना रही है? मुझे पता है इस संख्या में से 5 की पावर 96 को मना रही है। अभी बताओ यहाँ पर 5 की पावर 99 में से 5 की पावर 96 बाहर निकाल लिए तो 5 की पावर 3 बचा, 5 की पावर 3 बचा नहीं बचा? अब देखो 5 की पावर 98, 96 बाहर आ चुके हैं तो यहाँ 5 की पावर 2 बचा। यहाँ पर 5 की पावर 97, 96 बाहर आ चुके हैं तो 5 की पावर 1 बचा। और जब 5 की पावर 96 पूरे के पूरे बाहर आ गए तो 5 की पावर 0 बचा। क्या बचा? 5 की पावर 0, यानी 5 की पावर कुछ नहीं बचा वहाँ पे। अब तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लो कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसका मान 1 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 25 हो गया, इसका 125 हो गया। जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो 125 और 25 कितने हो गए? 150, और 150 और 6 कितने हो गए? 156। कितने हो गए? 156। अब क्या तुम्हें बता सकते हो कि 156 में किसी संख्या का भाग जा रहा है? जा रहा है। कितने का जा रहा है? 39 का। तो ये संख्या इससे पूर्णतः विभक्त होगी, ये संख्या इससे पूरी तरह से विभक्त होगी। अभी और देखो, अभी और कराएंगे, अब इस पर 4-5 सवाल कराएंगे क्योंकि मज़ा आएगा सवाल कराने में। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है हमारा, अगला सवाल देखो, 4 की पावर 48 प्लस 4 की पावर 49 प्लस 4 की पावर 90 प्लस 4 की पावर 91। सवाल सुनो कैसे है। यह संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी?
तो मैं ऑप्शन दे दिए 13, 15, 17, 19, 13, 15, 17, 19, ये ऑप्शन है आपके। तो ये बताओ यह संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी? तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? देखो कॉमन आ रहा है 4 की पावर 88। जब 4 की पावर 88 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा? 4 की पावर 0 बचेगा, यानी 4 की पावर 88 थे, बाहर आ चुके, तो अंदर क्या बचा? कुछ नहीं। यहाँ पर 4 की पावर 1 बचा, यहाँ 4 की पावर 2 बचे, यहाँ 4 की पावर 3 बचे। तो ये बताओ तो किसी की भी पावर 0 हो उसका मान कितना होता है? ये 4 की पावर 1 है तो इसका मान 4, 4 की पावर 2 तो इसका मान 16, 4 की पावर 3 तो इसका मान 64। अब इनको जोड़ लो, जब इनको जोड़ोगे तो 64 और 16 हो गए 80, 80 और 5 हो गए 85। अब 85 को पूरी तरह कौन विभक्त कर रहा है? ये कर रहा है 17, यही आपका आंसर। एक और सवाल देखो। देखो सवाल कठिन नहीं होते, सवाल सरल होते, लेकिन क्या करें कठिन बना देते कुछ लोग। तो कुछ लोग तो यही बता देते कि अरे मैथ तो बहुत कठिन है भाई, मैथ मत लेना। देखो 3 की पावर 117 प्लस 3 की पावर 118 प्लस 3 की पावर 119 प्लस 3 की पावर 120, ये संख्या किससे पूर्णतः विभक्त होगी? ऑप्शन है 25, 135, 50, 125, ये आपके ऑप्शन हो गए। तो देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है? वही सेम सवाल है, 3 की पावर 117 कॉमन ले लो। अब तुम कहोगे 3 की पावर 117 भैया कॉमन क्यों लेते हो? कि जो सबसे छोटी पावर होती है वही तो कॉमन आती। तो यहाँ क्या बचा? 3 की पावर 0, यहाँ बचा 3 की पावर 1, यहाँ बचा 3 की पावर 2, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 3। अब देखो किसी की पावर 0 तो 1, 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9, 3 की पावर 3 है तो 27। अभी बताओ इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 और 3, 30 और 10, 40, कितना आएगा? 40। अब ये कहोगे 40 का भाग तो इनमें किसी भी संख्या का नहीं जा रहा भाई, 40 का भाग तो इनमें किसी भी संख्या का नहीं आ रहा। तो एक तरीका और है, देखो 3 की पावर क्या है? 3 की पावर 117 मेरे पास है ना, तो मैंने 3 की पावर 116 गुणा 3 लिख दिया, क्योंकि मैंने एक पावर ले ली बाहर। अब हो जाएगा ये 120, 120 हो जाएगा, अब भी नहीं जा रहा। 120 में जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर मैं एक और लूँ, ऐसे लेता रहूँ तो इसमें कहीं ना कहीं, जैसे मैंने एक और लिया 3, तो ये 360 हो जाएगा। ऐसे ही एक और लेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक चीज़ देखना कि लास्ट में 0 आ रहा है, और लास्ट में 0 हमेशा 0 वाले को पूरी तरह से विभक्त कर देगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, इसकी जगह पर 50 की जगह पर होना चाहिए कितना? 40। अगर ये 40 होगा तो ये सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आपका कह रहा है, देखो अगला सवाल देखो, सवाल तो खत्म ही हो गई भाई। इधर देखो 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11। अगर मैं इस संख्या को 70 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये हो गया आपका होमवर्क। एक सवाल तो ये करके लाना है, और एक सवाल और देखो। चलो करा ही दे रहे होमवर्क में, होमवर्क के लिए कल देंगे, आज करा ही दे रहे, तो 3-4 सवाल और करा रहे अभी। तो हमें क्या है, कर इस संख्या को मैं 70 से भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? तो दिमाग लगाओ, ये जितना भी तुम्हें कठिन लग रहा है ना उतना ही सरल है। क्या? क्योंकि 70 का आधा होता है 35। अब मुझे लग रहा है इसमें कि ये 35 का जोड़ा बनना है। देखो इसका जोड़ा बनाएंगे इसके साथ में तो 35 बनेगा, इसका जोड़ा बनाएंगे इसके साथ में तो 35 बनेगा। मैंने ये दोनों संख्या 16 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 लिख ली। ठीक है, मैंने ये क्या किया, 16 की पावर 11 और 19 की पावर 11 लिख ली, इनको कर लिया एक ब्रैकेट में बंद। फिर मैंने लगाया प्लस, मैंने 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 को लिख लिया। मैं तुमको पढ़ाता आ रहा हूँ स्टार्टिंग से ही, a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो, n अगर विषम संख्या हो तो उसमें a प्लस b से भाग जाएगा। a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो, n विषम संख्या हो तो a प्लस b से भाग जाएगा। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 70। अब ये बताओ 70 का भाग 70 में लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा?
0, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अभी एक सवाल और देखो इस पर, अभी 2-3 सवाल करा रहे हैं इसी टाइप के, जब एक सवाल तुम्हें घर के लिए दे देंगे आराम से मूड मारते रहना, हो जाए तो कमेंट में बता देना, ना हो तो कल करा देंगे। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद एक सेशन लाइव लेंगे, लाइव लेने के बाद में आपके जितने भी डाउट हों आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पे आप अपने जितने भी डाउट हों इस चैप्टर के नंबर सिस्टम के आप भेज देना। संडे वाले दिन या मंडे को आपका चैप्टर खत्म होने के बाद तुरंत एक सेशन लाइव लिया जाएगा, आपको टाइम बता दिया जाएगा। टाइम बताने के बाद में आपको अपने क्वेश्चन भेजने और आपको लाइव डाउट आपको ये कराए जाएंगे। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 1 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 ऐसे डॉट 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 70 की पावर 23 को अगर हम 71 से भाग करें तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो इधर, अब हमें पता है कि a की पावर n हो प्लस b की पावर n हो तो वह a प्लस b से पूर्णतः विभक्त होगी। तुम खुद सोचो बेटा, तो a की पावर अगर इसका जोड़ा हम इसके साथ बनाएं तो ये 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। ऐसे 2 का 7 इससे पहले 69 आया होगा, 69 आया होगा क्या नहीं, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे हम 69 के साथ में, इसकी पावर 23 होगी, 2 का जोड़ा 69 के साथ बनाएंगे तो ये भी 71 हो जाएगा, यानी इसका भी भाग पूरी तरह जाएगा। ऐसे हमारे देखो एक आया हुआ 34 35 36 37 ऐसे ही डॉट 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 ये ऐसे करके आए होंगे। अब 34 का जोड़ा 37 के साथ बनाएंगे तो ये भी 71 हो जाएगा, और 35 का जोड़ा 36 के साथ बनाएंगे तो ये भी 71 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये पूरी संख्या कट जाएंगी एक दूसरे से, 70 71 से भाग देने पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 0। आज के सेशन में मज़ा तो आया होगा, मज़ा आया होगा। तो अब मैं दे रहा हूँ एक सवाल आपको घर के लिए। जब एक सवाल घर के लिए दूंगा तो आपको ये बताना है, नहीं एक नहीं आज 2 देंगे, कल आपको एक दिया था लेकिन किसी ने कमेंट करके उसका आंसर नहीं बताया, मत बताओ, आज फिर देंगे हम, तो उसका भी अगर मन करे तो बताना, ना मन करे तो मत बताना। तो पहला सवाल है 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17 हो और इसको हमें 62 से भाग देना हो तो रिमाइंडर क्या होगा। एक तो ये तुम्हें होमवर्क है, और दूसरा सवाल है 1 की पावर 7 2 की पावर 7 3 की पावर 7 डॉट 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 100 की पावर 7। अगर इसको हमें 2 से भाग देना हो तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। ये 2 सवाल, इन दोनों सवालों के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। अगर हो जाएं तो अच्छी बात है, न हो जाएं तो डाउट सेशन में हमसे पूछ लेना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। देखो कनेक्ट करते रहना, ये एक वीडियो से दूसरी वीडियो से जुड़े रहना, आपको मैथ पूरा समझ में आएगा। अगर तुम डायरेक्ट ऑनलाइन लर्निंग करोगे तो समझ में कहाँ से आएगा। तो आराम से देखो, एक वीडियो को ख़त्म करो, फिर दूसरी देखो, दूसरी को ख़त्म करो, तीसरी देखो, ऐसे ही देखते रहो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, इतनी मैं दावा करता हूँ। तो आप लोगों को बस आपका भी फ़र्ज़ बनता है, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फिर भी आप लोगों की वीडियो बनाता हूँ, फ्री बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है कि मेरी वीडियो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जितना भी मैं सुधार करना चाहूँगा सुधार कर सकता हूँ। और हर वीडियो में सुधार करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और सुधार हो भी रहा है। पहले मेरे पास माइक नहीं था, तो पहले क्या हुआ, आवाज़ की प्रॉब्लम होती है, बंद कमरा है, आवाज़ गूंजती है, तो माइक वगैरह की व्यवस्था हो गई, स्टैंड की व्यवस्था हो गई, तो वीडियो अब ठीक ठाक आ रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों के लिए अब कल अगला टाइप लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।